तो आज हम लोग पढ़ेंगे काली मृदा। काली मृदा, अब जैसे नाम से ही स्पष्ट है, काली मृदा। काली यानी करियाका माटी, करियाका माटी हो गया ना, करिया माटी ऐसे घर नाली वाला। तो चलो काली जो मृदा है उसको शुरू करते हैं। तो काली मृदा का सबसे पहले नाम है काली मृदा यानी काली मिट्टी, करियत की मिट्टी। इसका जो है अंतरराष्ट्रीय नाम का मतलब ये समझ सकते हैं जो सब जगहों पर कैसे नाम है। जैसे इंडिया में तो हम काली मिट्टी का काम चला लिए, लेकिन दूसरे जगह जाएंगे अमेरिका में तो वो अमेरिका थोड़ी कहेगा काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल नहीं कहेगा। उसका नाम रख दिया है चेरनोजम। कौन नाम रखा है उसका? चेरनोजम इसका अंतरराष्ट्रीय नाम है, याद रखना। अंतरराष्ट्रीय नाम मतलब चाइना में जाए तो भी चेरनोजम ही मिलेगा, और या चल जाए ब्रिटेन में तो भी इस काली मिट्टी का नाम रहेगा चेरनोजम। स्थानीय नाम का मतलब कि अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग नाम क्या लिया जाता है। उसमें सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा मिट्टी पाया जाता है, जैसे सबसे ज्यादा मिट्टी पाया जाता है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में। तो वहां इसको रेगुर मृदा के नाम से जानता है, याद रखना है। कौन मृदा? रेगुर मृदा। पूछता है काली मृदा का स्थानीय नाम या दूसरा नाम कौन है, तो रेगुर मृदा। कौन मृदा? रेगुर मृदा। इसको कपासी मृदा कहा जाता है। कपासी मृदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यार इस मिट्टी में सर्वाधिक कपास की खेती होती है। कपास यानी रुई का खेती होता है, सबसे ज्यादा इस तरह की भूमि में कपास की खेती होती है, इसलिए इसको हम लोग कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे मान लो कोई आदमी होता है, उसके गुण के आधार पर उसका नाम रख दिया जाता है। गुण के आधार पर नाम रखा जाता है ना। अब जैसे हम लोग का बचपन में हिती चुका थे, हम लोग छठियार हुआ 6 दिन की 13 दिन बाद, उस समय हम लोग का नामकरण क्या कर दिया? उस समय हम लोग का नाम क्या कर दिया? दे दिया गया। लेकिन नाम वो देना गलत बात है। आगे जब हम किसी के नाम रख दिए आनंद, अब उस मुंह बनाया रहा था हमेशा तिरकोनी खनी। नाम तो है आनंद लेकिन गुण एकदम विपरीत। तो गुण के आधार पर तो काली मृदा जो होती है उसमें बहुत ज्यादा कपास की खेती होती है, इसलिए हम लोग कहते हैं कपासी मृदा। कौन मृदा? कपासी मृदा। तो कपासी मृदा किस मृदा का नाम है, किस मिट्टी का नाम है? काली मिट्टी, काली मृदा। उसके बाद देखते हैं इसको काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। काली कपासी मृदा, केवल कपासी मृदा का हो चाहे काली मृदा। अब चलो देखते हैं इंडिया में, भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर, 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर काली मृदा क्या हुई है? फैली हुई हेक्टेयर। इसका विस्तार मतलब कहां जगह पर, किन जगहों पर? तो महाराष्ट्र में इस भूमि का विस्तार मिलता है, गुजरात में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। और इसे दक्कन का लावा क्षेत्र, यह लावा प्रदेश यानी दक्कनी क्षेत्र है। ये देश दक्कन का पठार बताया था ना, तो दक्कन के पठार में ये क्या होता है? ज्यादा काली मृदा पाई जाती है। तो याद रखना दक्कन का क्षेत्र या महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इन सारे जगहों पर इस भूमि का क्या है? विस्तार है। अब देखते हैं इस भूमि में किसका किसका अयस्क पाया जाता है। अयस्क मतलब कहने का मतलब इसमें कौन कौन सी धातुएं पाई जाती है। तो इस काली मृदा में मुख्य रूप से एल्युमिनियम और लोहा पाया जाता है, और इसी एल्युमिनियम और लोहे के कारण इसका रंग काला होता है। याद रखना, पूछता है काली मृदा का रंग काला क्यों होता है? एल्युमिनियम और लोहा के कारण, बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में एल्युमिनियम और लोहा होता है, इसलिए इसका रंग क्या होता है? काला हो जाता है। इसका निर्माण हुआ है सेल और लावा से। सेल यानी पत्थर होता है, लावा का मतलब जो मैग्मा निकलता है ना अंदर से, जो ज्वालामुखी फटती है, ज्वालामुखी फटता पिघला वो पत्थर क्या होता है? बाहर। तो उसके टूटने फूटने से सब मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है। इसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं यानी पोषक तत्व? इनमें कौन से पोषक तत्व? चूंकि मृदा है तो मृदा में जब तक पोषक तत्व नहीं रहेगा उसमें कोई मतलब फसल उगेगा नहीं, तो तुम्हें पोषक तत्व होना चाहिए। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना क्या होता है? वैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट और चूना क्या है? एक ही है। जैसे चूना का थोड़ा सा ये हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब दोनों एक ही तरह का, एक ही मतलब धातु का अयस्क है। तो याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। काली मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना भरपूर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसमें कमी होती है फास्फोरस की। फास्फोरस नहीं है, अधातु। क्या है? फास्फोरस और धातु, इसमें कमी होती है। अब चलो देखते हैं कि इस प्रकार के मिट्टी में किसकी खेती होती है। तो हम लोग देखेंगे कपासी मृदा का नाम रख दिया गया है। कौन मृदा? तो कपासी मृदा में हम लोग गेहूं थोड़ी रोपेंगे। अब नामे है कपासी मृदा।
तो कपासी मृदा में सबसे ज्यादा खेती होती है कपास की, रुई की। किसकी खेती होती है? अब चलो देखो, कहा जाता है कि भगवान जो है ना ऊपर वाले बड़े ईमानदार किस्म का आदमी है। क्या है? ईमानदार कहने का मतलब ये होता है कि सबको बराबर बराबर, अगर किसी को कुछ छोड़ते हैं तो कुछ दे भी। याद रखना, ऊपर वाले ने तुमको कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल दिया है जो दूसरों के पास नहीं है। अगर तुम में से कुछ लिए हैं तो कुछ दिए भी हैं। इसलिए कभी मतलब असंतुष्ट नहीं होने की जरूरत। अब देखो, काली मृदा है, इसका नाम क्या है? काली मृदा। काली 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 माई करिया नहीं बताए थे? भवानी माई गोर। अब मुजवा के आरी आरी करेली। मूज जानते हो ना? मूज, हाँ, एक तरह का घास है। अब देखो, काली मृदा माटी है कैसन? करिया। और कपास है कैसन? उज्जर, साफ उज्जर में। तब ऊपर वाला कर दिए, इसको करिया बना दिए, तो इसको कैसा दिए? उज्जर दिए ना। अब देखो, करिया माटी में साफ उज्जर उज्जर चीज क्या हो रहा है? निकल रहा है। कहने का मतलब ये सब लोग इसको कहता है काली मिट्टी, तो इसमें निकलता है जी कपास एकदम उजला। तो जौन जौन करिया वाला सन टेंशन मत लिया सन, जो जो काला वाला टेंशन काला दे दिए, इसका मतलब उजर उजर गोल गोल मिलेगा। टेंशन नहीं लेने का, 100% मिलेगा ही। अब देख नहीं रहा, याद रखना तुम लोग, काली मृदा है। कौन मृदा? कैसा इसमें फसल उग रहा है? साफ एकदम। कपास कितना दिखते हैं, कितना उससे दूध जैसा उजला। रुई देखो कितना उजला रहता है। अब रुई हो रहा है उसमें, देखो काली मिट्टी में रुई हो रहा है। तो जो भी काला है, यानी भगवान ऊपर वाले काला बना दिया है, तो उसको असंतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। आपके भाग में साफ एकदम गोर गोर लिखाया है, उज्जर उज्जर लिखा है, टेंशन लेने का कोई दिक्कत। आगे बढ़ते अभी याद रखने का तरीका भी होगा, काला मिट्टी तो उजला, काला तो उजला, याद रखेंगे। उसके बाद इसमें अन्य मतलब खेती भी हो सकता है, जैसे मुख्य फसल इसमें है कपास, मुख्य रूप से कच्ची रूप दी इसमें कपास। लेकिन क्या करते हैं, खादर उधर दे के, मतलब उर्वरक, रासायनिक उर्वरक या रासायनिक खाद वगैरह दे के हम लोग इसमें गन्ना, प्याज, गेहूं और फल भी क्या कर सकते हैं? उगा सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? खाद डालना पड़ेगा, उर्वरक वगैरह। और देखो, ये जो मिट्टी होती है ना, इसमें नमी धारण करने की अद्भुत क्षमता होती है। नमी धारण करने के बाद पानी को सोख लेता है। पानी क्या होता है? और पानी को सोख के अपने अंदर रख लेता है। अब कौन कौन माटी होता है पानी के? तो नहीं, बालू, बलुई मिट्टी पानी को सोखता है। पानी को डालेंगे बस सूख जाएगा। बस सूखता नहीं मतलब उसमें नहीं होता, पानी सीधे अंदर चल गया, पानी अंदर चल गया। माटी है ना, पानी को सोख लेता है। पानी को सोख इसे चिपचिपा हो जाता है। क्या होता है? चिपचिपा हो जाएगा, मतलब ज्यादा ही मजबूत हो जाता है। पानी जहां भी अगर रीति कर, पानी में जाकर अगर रीति कर दिए, भर दिए, तो बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। इसलिए घर और में काली मिट्टी से भरता है लोग, मजबूत है। यानी नमी धारण करने की पानी जो होता है उसको अपने अंदर क्या करता है? पकड़ के रख लेता है। अब नमी धारण कर लेता है। जैसे ही मानसून का इस पे पहला बौछार पड़ता है, मानसून की शुरुआत होती है, बारिश होती है, अभी चिपचिपा हो जाता है, गीला हो जाता है, एकदम से चिपचिपा हो जाएगा। और उसको जोतना उतना, अगर ज्यादा पानी हो गया तो जोतना उतना और मुश्किल हो गया। देखते लो, कौन कौन माटी होता है अंदर धसेगा नहीं, गीलूल नहीं होगा, लेकिन इतना फिसल, पानी इतना जमा रहेगा लेकिन फिसलरी रहेगा, खाली गीला गीला नहीं होता है। देखा लो, उसमें आदमी जाने के बाद यहाँ से फिसलता है तो सीधे हाउड नेट पर निकल जाता है, चलने का भी जरूरत नहीं होता है, फिसल के गोएंग आता है। लेकिन तो कलो वलो पर रहला तनी वैसन वैसन के रेल करके ना गेला कहो को फिसल के हाय माय रे बड़े कोस के लागल बा और ना जब पानी पड़े। तो ध्यान देना, इसलिए इस मिट्टी को क्या किया जाता है, जैसे पहली बारिश हुआ उस समय इसको जोत दिया जाता है। उस समय क्या कर देता है? जोत दिया जाता है। नमी धारण करने की क्षमता होती है। मानसून की पहली बारिश में इसको क्या कर दिया जाता है? जोत दिया जाता है। ये तो हुआ हम लोग का कुछ काली मृदा के बारे में। अब चलते देखते, काली मृदा जो है ना बहुत ज्यादा उपयोगी है। हम लोग इसका घरेलू उपचार भी कर सकते हैं बहुत सारे बीमारियों में। जैसे पहले के जमाने में तुम लोग सुना कर डॉक्टर वगैरह नहीं होते थे, मिट्टी का इस्तेमाल, जैसे कटा जाता है तो माटी उठा के रख लेता है, सब क्या होता है? ठीक हो जाता है। तो आजकल हम लोग जितना बुद्धिमान हुए उतना ही गधा हो गए हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये कि प्रकृति ने हमारे चारों तरफ डॉक्टर बना के, दवाइयां बना के भेज दी। चारों तरफ हम लोग डॉक्टर को दवाइयां, लेकिन हम लोग पहचानते ही नहीं है। आधुनिकता में इस कदर खो गए हैं कि हम लोग आसपास दवाइयां ही दवाइयां, दिखता ही नहीं है। पहले के लोग को डॉक्टर नहीं था, दवाइयां नहीं थी, कैसे जीते थे? बीमारी भी नहीं होता था उतना, और होता भी था तो इसी तरह से क्या कर लेते थे? इलाज। तो काली मिट्टी में बहुत ही अधिक औषधीय गुण होता है। चलिए इसको हम लोग जानते हैं।
शरीर को ठंडा रखने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। शरीर को अगर शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी उर्मी हो गया, बहुत मतलब डिसडेट हो रहा है, तो क्या कीजिए, काली मिट्टी को, शुद्ध काली मिट्टी को लाइए और उसका गीला बना के, लेप बना के चारों शरीर में क्या कर लीजिए, लेप चढ़ाइए। लेप चढ़ाने के बाद आपका शरीर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। शरीर को ठंडा करने में इसका इस्तेमाल किया है। विष का प्रभाव दूर करने में, अगर आपके शरीर ज्यादा विषैला हो गया है, ये क्या करता है, सोख लेता है। हमारे अंदर जितने भी विषैली चीज है ना, अमोनिया प्रोडक्ट जो हमारे शरीर का हानि पहुंचाता है, उसको सोख लेता है। ये हम लोग का शरीर शुद्ध कर देता है। काली मिट्टी में देखो इतना ज्यादा शक्ति है, कोनो दवाई खाने का जरूरत नहीं है। हम लोग दवाई खाते हैं, जितना फायदा नहीं पहुंचाता है ना, उससे तो हम लोग शरीर को हानि पहुंचाता है। हर दवाई का साइड इफेक्ट है, याद रखना तुम लोग। आजकल के लोग दवाई और गटक लगे पीछे पीछे, गैस की दवाई, आओ गैस का दवाई खाता है। अब गैस का दवाई खाता है वो क्या करते, देखो इसमें क्या होता है, हम लोग किसी बीमारी को दवाई खाएं, जैसे मान लो बुखार हो गया हमको, क्या हो गया, अब पैरासीटामोल गटक ले, पैरासीटामोल। अब पैरासीटामोल से होता है दवाई चल गया अंदर, तो गैस होगा। अब गैस के लिए इस दवाई के प्रभाव को तनिक कम करने के लिए हम लोग गैस का दवाई क्या कर लिए। अब इसका भी साइड इफेक्ट है, ये भी हमारे शरीर पर प्रभाव डालेगा, लेकिन उसके लिए कौन दवाई खाएंगे। दोनों शरीर को तो हमारा क्षति पहुंचा ही रहा है। तो हर दवाई का साइड इफेक्ट हमारे शरीर को क्या कर रहा है, क्षति। लेकिन ये देखो, हम लोग के शरीर में अगर ज्यादा विष की मात्रा बढ़ गई है, नहीं मतलब अवांछनीय पदार्थ बढ़ गया है, तो शरीर पर अगर काली मिट्टी का चारों शरीर पर काली मिट्टी का अगर लेप लगा ले, तो हम लोग के शरीर से जो विषैले पदार्थ है ना, वो सोख लेगा, अंदर से क्या कर लेगा, ये देख लो इतना ज्यादा फायदेमंद। चलो आगे बढ़ते हैं। खुजली, घाव या कटा हुआ जगह पे इसको लगाने से, काली मिट्टी लगाने से बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। पुराने जमाने में फिल्म वगैरह में देखता लो, जब पुराने इतिहास में पढ़ लो, जब लड़ाई होता था ना, लड़ाई, तो उसमें क्या डॉक्टर दवाई वही लेके एम्बुलेंस लेके जाता था। पहले के जमाने की बात कर रहे हैं, था ही नहीं, तो काली मिट्टी होता था, काली मिट्टी का लेप चढ़ा लेता था, सब ठीक हो जाता। बुखार होता था, काली मिट्टी का लेप चढ़ा देता, बुखार खत्म हो जाता था। आजकल के लोग का चढ़ा दे, जी हानिकारक तत्व तो सोख लेता है, हमारे शरीर के हानिकारक तत्व को क्या कर लेता है, सोख लेता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, तुम लोग घर और में देखा, दादी उदी को, चाहे घर में जो पुरानी नानी उनी हो, इस तरह का टोना टोटका करता है। ये टोना टोटका नहीं, ये साइंस है भाई, ये हमारी मतलब परखी हुई चीजें है, एक्सपेरिमेंट से की चीजें। किसी बच्चा का अगर पेशाब वसाब बंद हो जाता है, पेशाब नहीं कर पाता है, पेशाब बंद हो गया, तो क्या किया जाता है कि पेड़ू पर, पेड़ू समझता है लो ना, कमर के ऊपर वाला भाग, पेड़ू नहीं समझता है, कमर के ऊपर वाले भाग पर अगर काली मिट्टी का लेप चढ़ा दिया तो पेशाब क्या हो जाएगा, खुला हो जाएगा, मतलब पेशाब होने बहुत ही मतलब अच्छा पॉइंट है। अगर पेशाब बंद हो जाए, तुम लोग का कभी पेशाब बंद हो, सीधे दौड़ जाएगा डॉक्टर के लगे, हाय माय रे, बंद हो गया, चल सुन चल। अब पेशाब अगर बंद हो गया तो आदमी जल्दी मर जाता है, पता है तुम लोग को। पेशाब क्या है कि हम लोग के शरीर के जितने हानिकारक पदार्थ हो सबको बाहर, अब पेशाब बंद होने का मतलब ये सारा हानिकारक चीज हम लोग के शरीर में रह गया, और रह गया तो आप मरिएगा नहीं, शरीर विषैला हो जाएगा। हम लोग के शरीर में प्रतिदिन जहर बन रहा है, जिसको ब्रिक जो किडनी होता है ना, उसको निकालता है। अब पेशाब बंद होने का मतलब जितना जहर बना सब घर में रह गया, और घर में रह गया। हम लोग घर बाहर रोज कचरा बाहर निकालते हैं ना, घर के 4-5 महीना छोड़ दे तो घर कम कूड़ादान ज्यादा लगेगा, लगे नहीं। तो किसी का बच्चा छोटा छोटा बच्चा हो, पेशाब वसाब बंद हो गया हो, तो क्या करना, पेड़ू के ऊपर, कमर पे नहीं, पेड़ू कमर के ऊपर वाला हिस्सा होता है, उस पर क्या कर दिया जाता है, जो ब्लडर होता है, यहीं पे ब्लडर होता है, मूत्राशय होता है, वहां पे जमा होता है, उस पर लगा दिया जाएगा, वो पेशाब क्या हो जाए, शुरू हो जाता है। उसके बाद देखो, मकड़ा, बिरनी, बिच्छू अगर काट लेता है, तुम लोग अगर बहुत बार काट लेता है लड़का सबको, बानर कम लड़का बड़ा था, बिरनी के खोते में हाथ डाल दो। हम लोग के गांव में वो लड़का था, 42 को बिरनी काटा था उसको। तो अगर वो सब मकड़ा काट ले, बिरनी काट ले, बिच्छू काट ले, है बर और होता है, ये सब हड्डा वड्डा काट ले, हड्डा वड्डा बिरनी समझता है ना, तो वैसे तो मान लो कि लोहा हुआ प्याज वाज सटा दिया जाता है। अगर और जलन को कम करना है तो काली मिट्टी का लेप क्या कर सकते हैं, उससे जलन कम हो जाएगा। देखो ये सब काली मिट्टी में कितना ज्यादा फायदा है। तो देखो, आंखों में अगर जलन हो रहा है, आंख किसी से बहुत ज्यादा जलता है, आंखों में से लग रहा है आग निकल रहा है एकदम, आंख से जैसे शंकर जी का आंख जलाइए देंगे खोलेंगे तो अगर आंखों में जलन हो, आंख से मतलब बड़ी परेशानी लग रहा है, तो क्या कर सकते हैं कि काली मिट्टी का लेप बना के, मतलब पतला सूती का इधर रख देंगे, कपड़ा रख देंगे आंख पर, अभी नहीं कि डायरेक्ट आंखें में घुसा देना तब तो और प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। उसको क्या पहले पट्टी रख देंगे, उसके बाद उस पर मिट्टी का लेप, आंख का लाली पूरा काट देगा ये, और ये जो आंख का है रोशनी भी बढ़ा देता है।
आंख का क्या कर देगी, लगे आंख का रोशनी बढ़ गया, ज्यादा दूर तक कोई धुधरा धुधरा कभी कभी दिखता है, ये सब क्या कर देगा। और सबसे जरूरी बात ये लड़कियों के लिए फायदेमंद है, स्किन आपका एकदम चमकदार चमकता सफेदी बना देगा, सफेदी की चमकार बना देगा। लड़कियां विशेष ध्यान दें, स्किन है इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल, इस काली मिट्टी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल लड़कियां करती है। बाहों पर, सब मुंह पर लगाने से बहुत ज्यादा चमकदार हो जाता है। स्किन क्या होता है, स्किन टोन बढ़ा देता है, स्किन टोन बढ़ाने का मतलब स्किन चमकदार होता है, स्वस्थ हो जाता है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले।